इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार की सियासत से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। एलजेपी में बगावत पर नया अपडेट सामने आया है। दोपहर 3 बजे बागी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पांचों बागी सांसद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने नए नेता पशुपति कुमार पारस के नाम का ऐलान करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाएगा कि पार्टी ने पशुपति कुमार पारस के नाम की सिफारिश लोकसभा स्पीकर से भी कर दी है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच एलजेपी की फूट से बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ उन्हीं के चाचा यानी कि पशुपति पारस की अगुवाई में 5 सांसदों ने पार्टी से बगावत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी के 5 बागी सांसद जेडीयू के संपर्क में भी हैं। वो जेडीयू में शामिल भी हो सकते हैं। एलजेपी के सांसदों की चिराग पासवान से नाराजगी काफी वक्त से चल रही थी और अटकलें ये लग रही थी कि एलजेपी में टूट हो सकती है। लेकिन अब बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भेज दी है तो एलजेपी में टूट भी लगभग तय मानी जा रही है। एलजेपी में बगावत की कहानी पूरी डिटेल में आपको बताते हैं। जिस लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार के दिवंगत और कद्दावर नेता रामविलास पासवान ने खड़ा किया था, वो पार्टी टूट की कगार पर पहुंच गई है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के खिलाफ पार्टी में बगावत के सुर बुलंद हैं। 6 में से 5 लोकसभा एमपी बागी हो गए हैं। बागी सांसद चिराग के रवैये से नाराज हैं। बागी गुट के नेता पशुपति कुमार पारस हैं जो रामविलास के छोटे भाई और चिराग पासवान के चाचा हैं। बागी गुट ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी है और यह बताया जा रहा है कि बागी सांसद जेडीयू के संपर्क में हैं और वो जेडीयू में शामिल भी हो सकते हैं। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी में उनकी बात की जाए तो वो अकेले पड़ गए हैं। बागियों ने चिराग को पार्टी से अलग करने की भी तैयारी कर ली है। एलजेपी के ये बागी सांसद कौन कौन हैं उनके बारे में भी आइए आपको बताते हैं। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट से सांसद हैं। वो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और चिराग पासवान के चाचा। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बागियों में दूसरा जो अहम नाम है वो है प्रिंस राज का, जो समस्तीपुर से सांसद हैं। वो रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। रामचंद्र पासवान के निधन के बाद प्रिंस राज ने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। तीसरा बागी नाम है चौधरी महबूब अली कैसर का, जो खगड़िया से दूसरी बार सांसद हैं। वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चौथा बागी जो नाम है वो है वीणा देवी का, जो वैशाली से सांसद हैं। वीणा देवी ने आरजेडी के दिग्गज रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था। वो पहले बीजेपी से विधायक रह चुकी हैं। बागियों में 5वां नाम चंदन सिंह का है, जो नवादा से सांसद हैं। चंदन सिंह बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के भाई हैं। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। 5 बागी सांसदों के नाम सामने आए हैं जो एक तरीके से पार्टी अध्यक्ष को अकेला अलग थलग छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये, जिस तरह से 5 सांसदों ने बगावत कर दी है। और पशुपति कुमार पारस देखिए पहले से नाराज चल रहे थे और इसकी चर्चाएं पहले से हो रही थी कि एलजेपी में टूट हो सकती है, बगावत हो सकती है। लेकिन अब जाकर ये खबर आई है तो 5 सांसदों ने कल दिल्ली में बैठक की है और उसके बाद स्पीकर से उन लोगों ने मुलाकात भी की है और एक पत्र भी दिया है जिसमें उन्होंने अपना नया नेता पशुपति कुमार पारस को चुने जाने की बात कही है। तो अब कह सकते हैं कि एलजेपी में ये टूट जो है लगभग तय हो गई है। आज 3 बजे दिल्ली में औपचारिक रूप से पशुपति कुमार पारस और तमाम जो सांसद हैं जो सभी अभी दिल्ली में हैं वो इसका औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे। और निश्चित रूप से देखिए जो नाराजगी थी वो चुनाव के समय से ही दिख रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग फैसले ले रहे थे, जेडीयू के खिलाफ जो रणनीति बनाई गई, एनडीए से अलग होने का जो फैसला लिया गया, उस समय से ही सभी नाराज थे और इस फैसले को सही नहीं मान रहे थे। तो ये जो नाराजगी थी उसको कहें कि एक अंजाम तक पहुंचाया पशुपति कुमार पारस ने, जिनके नीतीश कुमार से काफ़ी अच्छे पुराने संबंध रहे हैं। और पशुपति कुमार पारस भी जिस तरह से पार्टी में अलग थलग कर दिए गए थे, उनको एक दलित सेना का सिर्फ अध्यक्ष बनाकर रखा गया था, तो उनकी भी नाराजगी थी। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में जिस तरह का एक बड़ा फेरबदल हुआ है, एक बड़ी बगावत हुई है, तो निश्चित रूप से चिराग के लिए बड़ा पशुपतिनाथ पारस क्या कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं अपने दर्शकों। पार्टी का गठन हुआ 21 वर्ष का उम्र हो और बहुत अच्छे ढंग से पार्टी चल रही थी। कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं था। मेरा दुर्भाग्य ही कि हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमको छोड़ के चले गए। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं अकेला रह गया।
पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। तो स्वर्गीय पासवान जी की अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया। अब उसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहें। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ और सामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में छेद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। तो हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब, दलित, शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। इसमें चिराग पासवान जी आगे रहे और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी किसी कारण बस नाराज होकर हमारी पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में, वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखे, चुनाव आयोग को वो एक आदमी बोलिए, हम जवाब स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 बजे 5 सांसद हम लोग स्वस्थ शरीर जाकर के उपस्थित होकर मैंने उनको कागज दे दिया। जब अब वो ऑर्डर देंगे, बुलाएंगे तो पार्टी के अध्यक्ष भी आप ही रहेंगे कि लोकसभा में? वो तो भविष्य की बात है। पहले तो लोकसभा में सदन का नेता को बनने दीजिए, उसके बाद की बात। आपने जेडीयू के नेता से मुलाकात की, ऐसी खबर आ रही है गलत से मुलाकात? गलत बात है। क्या जेडीयू में जा रहे हैं आप? नहीं भाई, 100% गलत है। चुनाव आयोग में हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को किसी को मरवा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए गठबंधन के साथ में, मैं एनडीए में के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूँगा, गठबंधन धर्म का पालन करूँगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में मानता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, चिराग पासवान क्या बोल रहे हो? नहीं बोलने के ये बताइए पारस जी, पशुपति पारस को आपने सुना, तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि वो पार्टी नहीं तोड़ रहे हैं बल्कि पार्टी को बचा रहे हैं। अब पार्टी में कुल 6 एमपी हैं और ऐसे में 5 ने अलग होने का फैसला कर लिया है, तो कहीं क्या वो अध्यक्ष को बाहर का रास्ता तो नहीं दिखा रहे? मेरे सहयोगी नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, पशुपति पारस की बातों से अब हम क्या समझे? उन्होंने बोला कि वो पार्टी तोड़ नहीं रहे हैं बल्कि पार्टी को बचा रहे हैं।
जी हाँ, देखिए एक बात तो उन्होंने साफ कर दी है कि एलजेपी को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी कि जेडीयू में उनके सांसद शामिल हो जाएंगे, इसको उन्होंने खारिज कर दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी बनी रहेगी। संसदीय बोर्ड के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर पशुपति कुमार पारस रहेंगे, लेकिन आगे देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है जो चिराग पासवान के पास है उसका क्या होगा। फिर इसके अलावा जो पार्टी में तमाम पदाधिकारी हैं, जो कार्य समिति है, उसको लेकर भी देखना होगा कि उसमें क्या कुछ होता है। तो अभी आने वाले दिनों में सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि पार्टी पर आखिर पकड़ किसकी होती है। और पशुपति कुमार पारस जो कि अब पार्टी में सांसदों के अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी पर उनकी पकड़ क्या होती है। स्पीकर से उन्होंने जो पत्र दिया है सांसदों ने, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो हमारे नेता होंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो पशुपति कुमार पारस होंगे। तो ये सारी तकनीकी चीज़ें होंगी जो पार्टी से संबंधित हैं, वो देखना होगा कि आने वाले दिनों में उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन नीतीश, एनडीए गठबंधन को लेकर उन्होंने ये कहा कि हम गठबंधन का हिस्सा रहना चाहते थे, लेकिन चिराग पासवान ने बिना किसी की सलाह मशवरा के ये फैसला ले लिया। तो ऐसे में क्या ये एक इशारा गठबंधन में वापसी का? बिल्कुल, ये बातें वो पहले से भी कहते रहे हैं इशारों में। और देखिए यहीं से जो रास्ता जो अलग हुआ वो यहीं से हुआ। जिस तरह से चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के समय ये तय किया कि वो एनडीए से बाहर होंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, हालांकि सिर्फ एक को उसमें जीत मिली। इस फैसले को पार्टी के तमाम जो सांसद थे, विधायक थे, दबी जुबान में इसका विरोध कर रहे थे। उनको ये फैसला सही नहीं लग रहा था, लेकिन चिराग ने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने स्तर से लिया। और उनके राजनीतिक सलाहकार हैं सौरभ पांडे, उनके खिलाफ भी पार्टी में काफ़ी नाराजगी थी। जिस तरह से उन्होंने चिराग के फैसलों पर अमल करना शुरू किया था, चिराग के फैसलों को वो हस्तक्षेप करते थे, उसको लेकर पार्टी में काफ़ी नाराजगी थी। और वही नाराजगी हम कह सकते हैं कि अब दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से अब पशुपति कुमार पारस ने ये साफ कर दिया है कि वो एनडीए में थे और रहेंगे। तो अब चूंकि पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष वो हैं, तो निश्चित रूप से ये माना जाए कि अब एनडीए का हिस्सा एलजेपी रहेगी। और निश्चित रूप से चूंकि कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया जा सकता है। तो सारी चीज़ें अगले कुछ दिनों में स्पष्ट होंगी। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने आज ये साफ कर दिया है कि वो जेडीयू में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, एलजेपी का अस्तित्व बना रहेगा। अब पार्टी पर पकड़ किसकी होगी, संवैधानिक तौर पर कौन पार्टी पर कब्जा कर पाएगा, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन आप इतने टाइम से बिहार की पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, खासकर एलजेपी के लिहाज से मैं बात करूं, फैसले को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया था। 5 सांसद इनके साथ हैं, पशुपतिनाथ के साथ। ऐसे में इनकी पकड़ कैसी है एलजेपी पर, और क्या टेक्निकलिटीज हैं जिनसे दो चार होना पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से रामविलास पासवान की पकड़ रही है पार्टी पर। एलजेपी का मतलब रामविलास पासवान है बिहार में, और जो दलित वोट है, खासतौर से जो पासवान वोटर हैं, उन पर रामविलास पासवान की काफ़ी पकड़, अच्छी पकड़ रही है। चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के जब वो जीवित थे उस समय से ही सक्रिय रहे हैं पार्टी में, पार्टी पर पूरी पकड़ उन्होंने बनाई है। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद जिस तरह से चिराग पासवान ने फैसले लिए, उसके बाद पार्टी में नाराजगी का दौर शुरू हुआ। अब ये देखना होगा कि चिराग आगे क्या कुछ करते हैं, चिराग की रणनीति क्या होती है। ये भी संभावना हो सकती है कि क्या वो आरजेडी के साथ चले जाएं। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि वो तटस्थ थे, नीतीश कुमार के खिलाफ जरूर थे, लेकिन आरजेडी के साथ दिखना नहीं चाहते थे, भले इसका फायदा आरजेडी को हो रहा था। लेकिन अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान आगे क्या कुछ करते हैं, क्योंकि दलित वोटों पर पकड़ का जो दावा है वो रामविलास पासवान का रहा है। रामविलास पासवान के साथ दलितों का एक कहें कि रिश्ता रहा है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान चाहेंगे कि जो रामविलास पासवान के उत्तराधिकार के तौर पर, एलजेपी के उत्तराधिकार के तौर पर वो अपने को आगे कायम रखें। और दूसरी तरफ उनके भाई हैं पशुपति कुमार पारस, ये भी पार्टी में काफी लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। और पार्टी का जो बिहार में संगठन का जो बगावत का दौर लगातार जारी है। राजस्थान की तस्वीर हमने देखी थी और अब बिहार से भी ये तस्वीर सामने आई है। बहरहाल वक्त उसके बाद तस्वीर साफ होगी। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।